औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि मुझे सब देखने वाले खैरियत से हैं। तो आज फिर हाजिर हूँ आपके पास एक नई वीडियो और एक नई रेसिपी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके साथ एक रेसिपी शेयर करूंगा हल्की फुल्की, क्योंकि गर्मियों का मौसम है, बहुत ही जल्दी बनती है ये रेसिपी। तो आपने घर में ज़रूर ट्राई करनी है, बहुत ही आसान है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। अच्छा जी, सबसे पहले तो हमने ये 2 अदद आलू हमारे पास बड़े साइज के, इसको बॉयल कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमने इसके दो दो पीसेस कर लेने हैं, तो ये बॉयल होने में आसानी होगी। एक आलू के हम इस तरह से दो पीसेस कर लेते हैं। तकरीबन हमने इसको डाल दिया तकरीबन 1 लीटर पानी शामिल करके पतीली में। तो इसको अब बॉयल कर लेते हैं, इसके ऊपर ढक्कन रख देते हैं, तो इससे आसानी होगी इसको बॉयल होने में। अच्छा जी, तो आलू हमारे बॉयल हो गए हैं, इसको हमने अच्छी तरह से छील के अब किसी बर्तन में डाल के इसको मैश कर लेना है अच्छी तरह से, इस तरह से। अच्छा जी, तो आलू को हमने मैश करके साइड पे कर दिया, और अगला स्टेप हमारा ये है कि हमें 1 कप पानी चाहिए और 1 कप सूजी चाहिए, जिसको हम स्मोलियन भी कहते हैं इंग्लिश में। तो बाउल में हम ऐड कर देंगे सूजी 1 कप, और इसमें पानी शामिल कर देंगे। तो पानी हमने स्टेप बाय स्टेप इसमें शामिल करना है, इसको गूंद लेते हैं। इसको पहले तो हमने मिक्स कर लेना है इस तरह से। पानी आपने सारा नहीं इसमें शामिल करना है, स्टेप बाय स्टेप थोड़ा थोड़ा शामिल करेंगे। तो फिलहाल मैंने इसमें आधा कप से ज़्यादा पानी इसमें शामिल करके अब इसको हमने थोड़ी देर के लिए मिक्स करके तो 5 मिनट के लिए साइड पे कर देते हैं। अच्छा, ये तकरीबन 5 मिनट सूजी को हमने डाम के अच्छी तरह रख दिया था साइड पे। अब 5 मिनट हो गए, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह से फूल गई है। अब हमें चाहिए एक और बाउल। तो इस तरह का हमारे पास एक खुला बर्तन हमने ले लेना अपने पास, और सूजी जो हमने इसमें डाल के रखा था पानी, वो इसमें शामिल कर देंगे। अच्छा जी, तो अब इसमें शामिल करेंगे जो आलू हमने रख देते मैश करके, तो वो इसमें शामिल कर देते हैं। इसके बाद इसमें शामिल करेंगे 1 कप मैदे का। अब हमने इसमें कुछ मसाले शामिल कर लेने हैं, तो उसके लिए सब्ज़ धनिया इसमें 1 चम्मच डालूंगा। इसको थोड़ा सा बारीक बारीक कटिंग कर ली है मैंने। आधा चम्मच इसमें शामिल करूंगा कुटी हुई लाल मिर्च। 2 से 3 चुटकी इसमें जीरा शामिल करेंगे पिसा हुआ। अजवाइन शामिल करेंगे इसमें आधा टीस्पून। आधा टीस्पून इसमें कलवंजी शामिल करेंगे, तो इसके अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़ायदे होते हैं, इसको आपने लाजमी ऐड करना है। आधा टी आधा टीस्पून इसमें शामिल करूंगा नमक। तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल तो आधा टीस्पून इसमें नमक ऐड कर रहा हूँ। अब हमने इन तमाम चीज़ों को हाथ की मदद के साथ गूंद लेना है, जैसा कि हम अक्सर घरों में आटा वगैरह गूंदते हैं। पानी अल्हम्दुलिल्लाह इसमें और डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, जो मैंने पानी दिखाया था उतने ही पानी में ये रेडी हो गया हमारा डो इसकी। अच्छा जी, कुछ इस तरह से इसकी डो रेडी हो गई है। देखिए आपको मैं दिखा दूँ, थोड़ी सी हार्ड रखनी है, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं रखनी। तो इसको मैं अब रेडी करके आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, तो कढ़ाई हमारे पास आ गई है, ऑयल इसमें हमने शामिल कर दिया। इसको थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं। तो मीडियम आग पे इसको गर्म करेंगे, ज़्यादा ज़्यादा तेज़ आग पे हमने इसको नहीं पकाना इस पूड़ी को। अच्छा, डो रेडी करने के बाद इसको हमने तकरीबन स्टे दे दिया था 20 से 25 मिनट के लिए। इसको आपने लाजमी स्टे देना है, तो डो हमारी जो है फिर ये रेडी होगी। अब इसके हमने छोटे छोटे पेड़े बना लेने हैं। अच्छा जी, कुछ इस तरह से हमने इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेने हैं 30-30 ग्राम के। अब हमने बेलने की मदद के साथ इसकी छोटी छोटी टिक्कियाँ बना लेते हैं। अच्छा जी, कुछ इस तरह से कढ़ाई का ऑयल हमारा नॉर्मल सा गर्म हो गया। अब इसमें हमने इस तरह टिक्की बना के इसमें डाल देनी है।
कुछ इस तरह से ये देख सकते हैं कि पूड़ी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से फूल गई है। इसको लाइट सा गोल्डन कलर करना है, उसके बाद ये हमारी फाइनल लुक आप ये देख सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप इसी तरह आप सारी निकाल लेते हैं। अच्छा जी, कुछ इस तरह से पूड़ियाँ हमने सारी मुकम्मल निकाल ली है। आप इसको पुदीने की चटनी के साथ या केचप के साथ सर्व करें, बहुत ही मज़ेदार है। तो इसी के साथ हमारी वीडियो होती है मुकम्मल। अगर तो आपको ये हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। तो मिलता हूँ अगली एक और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।